हाय एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में आपकी डिवाइन टीम, आपके ईस्ट, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जो भी आप उनको नाम देते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कहने का ये मतलब है कि इस समय अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो आपको कोई ना कोई अर्जेंट, कोई ना कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आपकी डिवाइन टीम आप तक पहुंचाना चाहती है, जो इस टाइम पीरियड में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को डेफिनेटली कनेक्ट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और मैं यही बोलूंगी कि लंबी गहरी सांसें लीजिए। ठीक है, अपनी डिवाइन टीम से कनेक्ट हुइए, अपनी एनर्जीज को काम कीजिए, शांत कीजिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इसे चल लेना चाहते हैं। एरीज मेष राशि, क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज आप एरीज मेष राशि वाले अपने बच्चों को देना चाहते हैं। जितने भी एरीज साइन यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका सन मून राइजिंग कुछ भी एरीज हो सकता है, सन मून राइजिंग हो सकता है आपका। ठीक है, आपके एसेंडेंट हो सकता है, मून साइन। लेट्स सी, नाम राशि से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस इसमें होगी ही होगी। एरीज, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। ओके, सन ऑफ वांड्स, सन, Pentacles, Six of Pentacles. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। मुझे यहाँ पर जो आप लोगों की एनर्जीज मिल रही है ना इस टाइम पीरियड में, एरीज मेष राशि, कि आप लोग इस समय डेफिनेटली किसी सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो। डेफिनेटली किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, और आप ना जैसे हार नहीं मान रहे हो आप, लेकिन अंदर से, जिसे कहते हैं ना, अंदर से बहुत ही एक टूटी हुई एनर्जीज है। जैसे कि मैं अकेला फाइट कर रहा हूँ, मैं अकेली फाइट कर रही हूँ सिचुएशन में और मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इस टाइम पीरियड में ना आप अंदर से टूट रहे हो, बाहर से तो आप किसी तरीके से सिचुएशन में अपने आप को बना करके रख रहे हो, आप फाइट कर रहे हो सिचुएशन से, बट अंदर ही अंदर ना जैसे आप टूट रहे हो, आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है। यहाँ पर वही एनर्जीज आ रही है कि आपको सही गाइडेंस, आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेक ऑफ सपोर्ट। मुझे ना आपका जुपिटर बहुत ज्यादा इफेक्टेड नजर आ रहा है, समझ रहे हैं। गुरु की एनर्जीज बहुत ही, जिसे कहते हैं कि एक कमी मुझे गुरु की यहाँ पर नजर आ रही है, एक डायरेक्शन की मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कमी आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में। ओके, और जिसे कहते हैं ना वो पॉजिटिविटी मिसिंग है यहाँ पर। मुझे आपका इनर चाइल्ड बहुत वुंडेड नजर आ रहा है, जैसे कि ये जो इशू है ना, ये जो भी, भले ही ये करंटली आपकी सिचुएशन में आप फाइट कर रहे हो, बट ये कनेक्टेड है आपकी इनर चाइल्ड से, समझ रहे हो आप। मतलब आपके माइंड में ना एक चीज फीड है कि बहुत लंबे समय से कि मैं इस सिचुएशन से नहीं निकल सकता,
या ऑलवेज मुझे अकेले फाइट करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में आपके जो बहुत गहराई में, आपके दिमाग के बहुत गहराई में, आपके दिल के बहुत गहराई में एक डर फिक्स है कि मुझे, जिसे कहते हैं ना कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, मुझे वो गाइडेंस नहीं मिलेगी, मुझे हमेशा अकेले ही फाइट करते रहना पड़ेगा इस सिचुएशन से। यहाँ पर मुझे उम्मीद की किरण मुझे नजर नहीं आ रही है। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, ये सिर्फ आपका माइंडसेट है। समझ रहे हो आप इस टाइम पीरियड में कि आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही है। यहाँ पर अगर आप इस इंसान को देखोगे ना, ये यहाँ पर बैठा हुआ है और इसको ऐसा लग रहा है ये जैसे बीमार भी है, समझ रहे हो। डेफिनेटली या तो फाइनेंशियली भी हो सकता है, आप बहुत दिक्कत आप देख रहे हो, और अपने करियर में भी बहुत चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो सकते हो, ठीक है ना। मतलब ऑपोजिशंस बेसिकली आपके अगेंस्ट बहुत लोग हैं। तो बस किसी तरीके से आप चीजों को लेकर के चल रहे हो इस टाइम पीरियड में, ये एनर्जीज में यहाँ पर फील कर रही हूँ। ओके, मुझे आसपास के लोग भी सपोर्टिव नजर आ नहीं रहे हैं। बट यहाँ पर ना, जैसे अगर आप इस विंडो को देखेंगे, विंडो विंडो क्या है, विंडो एक रास्ता है, एक हेल्प है। आप इस विंडो को खटका सकते हैं। ये जो इंसान है ना, ये खुद में इतना नेगेटिव हो चुका है, इसको ऐसा दिख रहा है कि मेरे फिजिकल वर्ल्ड में मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ये पीछे मुड़ करके ये खड़ा ही नहीं हो रहा है, या खड़े होकर के ये पीछे देख ही नहीं रहा है कि ये विंडो है, मैं यहाँ पर इसे नॉक कर सकता हूँ और मेरे लिए दरवाजा खुल सकता है। क्योंकि ये विंडो लिटरली जैसे चर्च की विंडो होती है ना, आपने अगर देखा होगा हॉलीवुड मूवीज में भी कुछ जैसे चर्च की विंडो यहाँ पर दिखाई गई है। तो जैसे कि चर्च की विंडो, वो चर्च सभी के लिए खुला है, ठीक है, टेम्पल सभी के लिए खुला है, मॉस्क्यू सभी के लिए खुला है, गुरुद्वारा सभी के लिए खुला है, राइट। तो ये देख ही नहीं रहा है, ये वहां पर हेल्प मांग ही नहीं रहा है। तो इशू पता है क्या आ रहा है इस टाइम पीरियड में, कि आप अभी अपनी करंट सिचुएशन में ना अकेले ही फाइट कर रहे हो। आप आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे इर्द गिर्द मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, और क्योंकि आप मांग नहीं रहे हो तो आपको सपोर्ट मिल भी नहीं रहा है। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए सपोर्ट अवेलेबल है। अगर तुम खड़े होगे, तुम उठोगे, तुम पीछे देखोगे, तुम नॉक करोगे, तुम खटखटाओगे दरवाजा, तो तुम्हें वो हेल्प मिलेगी। तो कहने का ये मतलब है, दो चीजें हैं यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। एक, आपको मदद मांगने की जरूरत है, या तो आप मदद मांग नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना सन की एनर्जीज है। सन कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेज में आया है बेसिकली आपके। तो ये जब ब्लॉकेज में आता है ना, ये नेगेटिविटी को, ये सैडनेस को, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा, राइट। ये ईगो को डिनोट करता है। दैट मीन्स आपकी ईगो इतनी हाई है इस टाइम पीरियड में भी, इस सिचुएशन में भी, कि आप जिसे कहते हैं, एक सेकंड, आप जो है ना, मतलब आप मदद नहीं मांग रहे हैं, आप मदद मांग ही नहीं रहे हैं। आपको, आप खुद से ही फाइट करने की कोशिश कर रहे हो। आपको हेल्प मिल सकती है, आपको मदद मिल सकती है, पर आप मदद मांग ही नहीं रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं अपने ईगो को हटाओ, अपने अंदर की नकारात्मकता को हटाओ, खड़े हो, उठो और अपने आसपास देखो कि कहाँ से आपको मदद मिल सकती है, और वहां से आपको मदद मांगने की जरूरत है, हेल्प मांगने की जरूरत है। और ये फाइनल कार्ड यहाँ पर पता है क्या है, ये देख रहे हैं कितनी प्यारी एनर्जीज आई है आप लोगों के लिए, कि अगर आप हेल्प इस सिचुएशन में मांगोगे ना, फॉर श्योर, देखिए ये गाइडेंस भी है कि आपको हेल्प मांगने की जरूरत है। आप हेल्प मांगोगे, आपको हेल्प मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। इन केस 5% लोगों के केसेस में हो सकता है कि भाई फिजिकल वर्ल्ड में तो कहीं आपके लिए हेल्प है ही नहीं, आपके आसपास जो आपके जानकार लोग हैं वो आपको मदद कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस केस में आप अपनी डिवाइन टीम से, मैंने यहाँ पर बोला ना ये चर्च है, तो चर्च, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, टेम्पल, जो भी, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आप जिन्हें भी मानते हैं, उनसे मदद मांगिए। वो फिजिकल वर्ल्ड में आपके लिए मदद प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, हर हाल में आपके लिए वो गाइडेंस भेजेंगे ही भेजेंगे, हर हाल में आपके लिए वो हेल्प भेजेंगे ही भेजेंगे। तो यहाँ पर करंट सिचुएशन में जरूरत है तो आपको मदद मांगने की। आई एम सॉरी गाइज, आज मैंने ना बहुत अलग तरीके से अपने सेटअप चेंज करके थोड़ा सा, कि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए कार्ड्स, सेट किया है। बट फिर भी अभी ये टेम्पररी बेसिस पर है, अभी पक्का नहीं है, तो मैं माफी मांगती हूँ अगर ये थोड़ा अप डाउन हो रहा है तो, ठीक है ना। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, इस चीज पर काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है सेट करने में। ऐसे मुझे नहीं पता है कि इस तरीके से कैसे सेट किया जाता है। ओके, तो जितना मेरे से बन पाता है मैं कर रही हूँ।
तो यस, तो हम दोबारा टॉपिक पर आते हैं अपनी। तो कहने का ये मतलब है कि आप जिस सिचुएशन में हो ना, वो कंडीशन आपकी चेंज होगी, पर उसके लिए ना आपको थोड़ी सी अपनी ईगो को हटाना होगा। थोड़ा सा आपको इस टाइम पीरियड में ना, देखिए मुझे पता है क्या एनर्जीज आप लोगों की मिल रही है, जैसे आप डिवाइन से भी, आप में से कुछ लोग जो है ना डिवाइन से भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ आप हेल्प मांग ही नहीं रहे हो, यहाँ पर चीजें बहुत डाउनवर्ड में जा रही हैं और आप हेल्पलेस फील कर रहे हो। आप मदद ही नहीं मांग रहे हो, ना आप अपने इर्द गिर्द मांग रहे हो मदद, ना ही आप अपनी डिवाइन टीम से मदद मांग रहे हो। तो आपको आपकी डिवाइन टीम यहाँ पर इस टाइम पीरियड में यही मैसेज देना चाहती है कि आपको मदद मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको मांगना पड़ेगा। देखिए कुछ सिचुएशंस में यहाँ पर हो सकता है, देखो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी भाई। आपको मदद मिलेगी। अच्छा, आप में से ना कुछ लोगों को यहाँ पर जो है करंट सिचुएशन में जो भी आप डील करो, पहले तो आप अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव एनर्जीज में टैप इन करना आपके लिए ना, मे बी इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज्यादा डार्क एनर्जीज पसंद आ रही होंगी, डार्क लाइट, डिम लाइट, समझ रहे हैं आप। आपको ना थोड़ा सा सूर्य की रोशनी लेनी है, समझ रहे हैं आप, सूरज की रोशनी लेना, थोड़ा सा अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होना, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना आप बहुत 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 ज्यादा सीरियस हो रहे हो, बहुत ज्यादा सीरियस होकर के चीजों को हैंडल कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ में मजाक चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई मजाक नहीं चल रहा है इस टाइम पीरियड में, आपकी लाइफ बहुत सीरियस है। बट आप अगर इतने सीरियस हो गए तो ना तो आप इस सिचुएशन को ठीक से हैंडल कर पाओगे, ना आप इससे लेसन सीख पाओगे। सबसे बड़ी बात जो आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको एक चाइल्ड लाइक एनर्जीज में टैप इन करना होगा। देखिए बच्चा जो है ना, बच्चे में कोई ईगो नहीं होती है, समझ रहे हैं आप। और बच्चा जो है ना, अगर उसको कहीं से हेल्प चाहिए, वो बोलेगा, वो कहेगा कि मुझे इसमें मदद कर दीजिए, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे इसमें हेल्प करो आप। तो बेसिकली उस एनर्जीज में आपको टैप इन करने की जरूरत है। इस समय ना आपको अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करना होगा, आपको अपनी एनर्जीज को सैड एनर्जीज से बाहर लेकर के आना होगा इस टाइम पीरियड में। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, आपके लिए हेल्प प्रोवाइडर। देखिए कुछ चीज आपको खुद को खड़ा होना होगा, खुद को देखना होगा। देखिए आप जहां जहां काम कर सकते हैं ना, आप जहां जहां खुद के लिए काम कर सकते हैं वहां कीजिए। जैसे आपका अपना माइंडसेट, आपकी अपनी सोच जो इस समय बहुत नकारात्मक है, अपनी ईगो पर काम कीजिए, हेल्प मांगिए, आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, हेल्प यहाँ पर मांगिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आगे का काम यूनिवर्स पर छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर हैंडमैन की एनर्जीज है। वो कैसे होगा, कौन आएगा, कौन आपकी हेल्प करेगा, कैसे करेगा। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपके माइंडसेट में ना ये एनर्जीज बैठी हुई है कि मैं यूनिवर्स से हेल्प मांगूंगा या मांगूंगी, तो कौन ही आएगा मेरी लाइफ में, कोई है ही नहीं ऐसा मुझे सपोर्ट करने वाला। सब जिद्दी बैठे हैं, सब मुझसे रूठ कर बैठे हैं, सब मुझसे नाराज बैठे हैं। तो माय डियर, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं तुम उस चीज का ख्याल छोड़ दो ना, वो जैसे भी है वो यूनिवर्स को प्लान करना है। यूनिवर्स के लिए कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, आपके इष्ट के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। आपको सिर्फ किस चीज पर काम करना है, आपको सिर्फ खुद पर काम करना है, अपने पर काम करना है। जैसे ही आप खुद पर काम करोगे ना, तो वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। आप चाहे यूनिवर्स से हेल्प मांगो, चाहे फिजिकल वर्ल्ड में किसी से हेल्प मांगो, देखिए हेल्प तो आपके आसपास है, हेल्प तो आपके पास ही है, चाहे वो इंसान के फॉर्म में है, चाहे वो यूनिवर्स के फॉर्म में है, आपके घर के टेम्पल के फॉर्म में है, आपके ईस्ट के फॉर्म में है, आपकी डिवाइन टीम के फॉर्म में है, लेकिन अवेलेबल है। बस जरूरत है तो मदद मांगने की, राइट, इस टाइम पीरियड में। ओके, लेट्स सी और यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। जिस सिचुएशन से आप अभी डील कर रहे हो, यहाँ पर मुझे आप में से बहुत लोगों का जो इशू चल रहा है ना, वो हो सकता है कि मनी से रिलेटेड हो, ठीक है, मनी से रिलेटेड। लेट्स सी और देखते हैं आपको यूनिवर्स यहाँ पर इस समय क्या मैसेज देना चाहते हैं करंट सिचुएशन को लेकर के। आपकी ये जो अर्जेंट मैसेज है, आपकी डिवाइन टीम इस टाइम पीरियड में आपको क्या मैसेज देना चाहती है। थैंक यू सो मच। एरीज,
कोल्ड। हम्म। अच्छा, यहाँ पर ना फियर ऑफ न्यू की एनर्जीज है बॉटम ऑफ द डेक भी। आप ना किसी चीज से जैसे बहुत ज्यादा स्टिक हो। ओके, ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आप लोग के लिए ना मिल रही है। हम्म, ये मास्क की एनर्जीज है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे ना इस टाइम पीरियड में आपको ना सबसे ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। आपको खुद से सबसे ज्यादा आपके लिए पता है इस टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर बताना चाहती है, खुद से जुड़ना, खुद के साथ कनेक्ट होना। आपको आप इस टाइम पीरियड में जो भी जिस तरीके से भी चीजों को हैंडल कर रहे हो, डील कर रहे हो, जो मैं यहाँ पर एनर्जीज फील कर रही हूँ ना कि आप अभी ट्रूली खुद ही नहीं जान रहे हो कि आपको क्या चाहिए। बहुत सारे इमोशंस ना अभी बहुत सारे आपके जो जिसे कहते हैं फीलिंग्स है, आपकी इमोशंस है, वो अंदर है आपके। आपको पता ही नहीं ट्रूली आप क्या चाह रहे हो। अभी आप जिस तरह से आप डील कर रहे हो, जिस सिचुएशन को आप जिस तरीके से डील कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, जो भी आप ले रहे हो ना एक्शंस, ये कहाँ से आ रहा है? ये जिसे कहते हैं ना फियर की जगह से आ रहा है, या फिर ये ईगो की तरफ से आ रहा है, या फिर ये जिसे कहते हैं ना आप रेजिस्ट कर रहे हो कुछ नया लाने के लिए आपके लिए ना, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक इसके नीचे जो कार्ड आया है फुलफिलमेंट की एनर्जीज है। जैसे आपकी लाइफ में ना आपकी कोई विश फुलफिल होना चाहती है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आना चाहती है। माय गॉड, सी फेटेड फॉर्च्यून। बट आप खुद के ही थॉट्स में इस टाइम पीरियड में इतने स्टक हो कि आप किसी न्यू बिगनिंग को ना अवॉइड कर रहे हो। आप इस समय किसी न्यू बिगनिंग को इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहे हो। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर आना चाहती है, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट यहाँ पर होना चाहता है। ये बहुत ही पैशनेट एनर्जीज है, समझ रहे हो? एक नई, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल नई शुरुआत, एक नई जर्नी आपकी। बट आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं रहे हो, आप फियर में हो। आपको अभी आप खुद ही कोल्ड एनर्जीज में हो, आपको खुद को ही नहीं पता। आप अपने थॉट्स में, आप अपने इमोशंस में, आप अपने पास्ट में इतने ज्यादा स्टक हो, इतने ज्यादा स्टक हो कि आप किसी नई एनर्जीज को लाने के लिए ना अभी अवेलेबल ही नहीं हो पा रहे हो। आप पुरानी चीजों से पे ही अटके हुए हो, पुरानी चीजों में ही अटके हुए हो, समझ रहे हैं आप? तो यूनिवर्स आपको ना एक एक काइंड ऑफ वार्निंग है और एक काइंड ऑफ अलर्ट है आपके लिए इस टाइम पीरियड में कि पहले तो ना खुद को कंफर्म करो। अगर आप लिटरली किसी चीज से बार बार फाइट कर रहे हो ना, आप किसी सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, क्लोजर नहीं आ पा रहा है, हरमिट का कार्ड 9 नंबर का कार्ड है, उस चीज को क्लोजर में लाने में ना, उस चैप्टर को क्लोज करने में ना, एक नई शुरुआत करने में ना, आपको पहले खुद से कनेक्ट होना होगा। आपको पहले खुद से क्वेश्चन करना होगा कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर हाई चांसेस हैं अभी जो चीजें चल रही हैं वो गुस्से में चल रही हैं, वो ईगो में चल रही है, वो डर से चल रही हैं, कहीं वहां से ऑपरेट हो रहे हो आप। ये वो चीज नहीं है जो जेन्युइनली आप चाहते हो। कहीं तो जैसे आपको खुद को छोड़ना पड़ेगा, कहीं तो आपको एक नया ट्राई लेना पड़ेगा, कहीं तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है कि हाँ, आपको इस एनर्जी से बाहर आने की जरूरत है। कुछ इमोशंस अभी भी आपके अंदर है जो ब्लॉक्ड हैं, प्लीज इन एनर्जी से बाहर आइए। आप बहुत ज्यादा फियर से, आप बहुत ज्यादा ना ईगो से अभी इस समय डील कर रहे हो। ये जो भी चीजें आप कर रहे हो ना, मतलब इसलिए भी है। यस, आपको पहले तो खुद से कनेक्ट होने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। आप अपनी वर्थ को समझिए, आप क्या हो, आप मतलब आप कितने वर्दी हो, आपको क्या मिल सकता है, आप क्या पा सकते हो, आपकी वैल्यू क्या है। यहाँ पर वक्त बदलना चाहते हैं। देखिए, ये ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज है। अगर हम ट्रेडिशनल टैरो में भी देखेंगे ना, ओ माय गॉड, यस, देखिए डिसीजन, क्लियर मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर
हाइड नहीं करने वाली, क्योंकि देखिए बहुत सारी क्लैरिटी ना हमें कार्ड्स के थ्रू मिलती है, लेकिन हम अपनी ईगो से ऑपरेट करते हैं ना, जब हमें ईगो के थ्रू देखते हैं चीजों को तो हम मानना नहीं चाहते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया, टाइम आउट डिस्टेंस की एनर्जीज है, तो आपको यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में ये बोल रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है, आपके लाइफ में ना ये चक्र शुरू हो गया है, बदलाव का समय आ गया है, आप अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप सही डिसीजन ले सकते हो। सब कुछ ना आपके डिसीजन पर डिपेंड है कि आप क्या डिसाइड करते हो। आप या तो दो लोगों के बीच में स्टक हो या फिर दो चॉइसेस के बीच में, दो पाथ के बीच में। कहने का मतलब कि मुझे इस जगह पे रहना चाहिए, मुझे इस इंसान के पास रहना चाहिए, आप यहाँ से मूव ऑन कर जाना चाहिए। अब वो डिसीजन आपको लेना होगा। अभी पूरी समय तो आ गया है, समय आ गया है, ये नहीं मैं कहूंगी कि अभी समय बाकी है, आपको थोड़ा और वक्त देना होगा, अभी कर्मा बाकी आपका कंप्लीट हो गया है। अब वक्त है, आप कब डिसाइड करते हो, आप कब एक्शन लेते हो यहाँ से मूव ऑन करने का, यहाँ से बाहर आने का। देखिए ये ना अपॉलॉजी की एनर्जीज है और फॉरगिवनेस की एनर्जीज है। हो सकता है यहाँ पे आप में से ज्यादा लोगों को तो माफ करने की जरूरत है, और आप में से कुछ लोगों को खुद को भी, जिसे कहते हैं ना, माफ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये माफी की एनर्जीज है। या तो आप लोग गिल्ट में हो, या फिर आप किसी को, जैसे होता है ना कि हाँ आपको उस इंसान को माफ करके आगे बढ़ना है, पीस क्रिएट करना है, आपके लिए ना हो ओपन ओपन प्रेयर बहुत अच्छे से वर्क करेगी। जिस इंसान को लेकर के आप बहुत स्टक फील कर रहे हो ना, अटके हुए हो ओपन प्रेयर कीजिए। अपॉलॉजी, अगर आप किसी इंसान से चाहते हो वो आपसे आकर के माफी मांगे, प्लीज आपको फॉरगिवनेस की प्रेयर करने की जरूरत है। ठीक है, आपको उनको माफ करने की जरूरत है, क्योंकि आप कभी तो उनसे माफी की डिमांड कर रहे हो कि वो इंसान मुझे आकर के मेरे से माफी मांगे। समझ रहे हैं आप? तो आपके दिल में बहुत चीजें, इसी इसी सिचुएशन में ना आप खुद में ही अटके हुए हो कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या डिसाइड करना चाहिए, किस तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, किस तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो यूनिवर्स कह रही है वक्त आ गया है, डिसीजन लो। ये डिसीजन टाइम है, ये डिसीजन टाइम है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप अपने सपनों की तरफ, अब आप अपने जिसे कहते हैं न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हो। बट ये आपके हाथ में है कि आप अब क्या डिसाइड करते हो। क्या आप एक पुरानी चीजों को, पुराने इंसान को, पुराने सिचुएशन को माफ करके आप आगे बढ़ सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, एक बड़ा एक चॉइस बना सकते हो। तो ये वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है। ये साइकिल की एनर्जीज है, ये कर्म की एनर्जीज है। यहाँ कर्म तो आपको करना पड़ेगा, एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा। आप जब तक कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे, आप जब उस एनर्जी से बाहर नहीं आओगे, तब तक ये चीज नहीं आगे बढ़ पाएगी। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि इस एनर्जी से बाहर आओ। पहले तो खुद से डिसाइड, खुद को देखो। यहाँ पर आपको डर से या फिर ईगो से ऑपरेट नहीं करना है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर आपको खुद से ट्रूली कनेक्ट होना है, खुद से क्वेश्चन करना है कि मैं किस चीज में खुश हूँ। क्या मैं बदले की भावना में हूँ, क्या मैं रिजेंटमेंट में हूँ, या फिर मैं किसी चीज को रेजिस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पहले खुद से क्वेश्चन पूछो, आप इस सिचुएशन में अटके क्यों हुए हो, क्यों अटके हुए हो, क्यों स्टक हो। क्योंकि अभी भी यहाँ पर जिद्दी एनर्जीज है, ये बहुत जिद्दी एनर्जीज लेकर के आया है। मुझे ऐसा लग रहा है चॉइस आपके हाथ में है। ट्रूली मैं बोलूं तो यहाँ पर जो यूनिवर्स यहाँ पर आपको मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, चॉइस आपके हाथ में है एरीज, पर आप खुद इस सिचुएशन में अटके हुए हो। आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, अपने ईगो की वजह से, अपने डर की वजह से, अपने रिजेंटमेंट की वजह से, कि बस आपको एक इंसान से या एक सिचुएशन से बदला लेना है। ठीक है, आप उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे हो, आप उस चीज को पकड़ के बैठे हो, एक रेजिस्टेंस की एनर्जीज है। तो डिसाइड आपको करना है। यूनिवर्स कह रहे हैं आप इस सिचुएशन, यही आपके लिए हेल्प है एक्चुअल में। इसलिए आपके लिए बाहर से कोई मदद नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई बाहर वाला आपकी मदद कर ही नहीं सकता। यहाँ पर खुद आप स्टक हो इस सिचुएशन में, आप खुद स्टक हो इस सिचुएशन में, आपको खुद को इस सिचुएशन से बाहर आना है इस टाइम पीरियड में। तो अब आप डिसाइड कीजिए, ये डिसीजन टाइम है, डिसाइड करने का वक्त है। ये डिस्टेंस का कार्ड आप देख रहे हो, ये वही एनर्जीज है। ये जो एनर्जीज है ना, ये मुझे हर्मिट की ऊर्जा बताता है कि खुद के साथ बैठो। इस समय आपको शोर से दूर जाना है, कंटेम्पलेट करना है। ठीक है, आत्ममंथन करना है। मेरी आत्मा क्या चाहती है इस समय, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। खुद से कनेक्ट हो। यहाँ पर इमोशंस को साइड करके खुद की इंट्यूशन से कनेक्ट होना है कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो, आपकी आत्मा क्या चाहती है इस टाइम पीरियड में। उस बेस पर आपको डिसीजन बनाना है। उसके लिए खुद से जुड़ना होगा, खुद के साथ बैठना होगा, खुद के इमोशंस को, खुद के जिसे कहते हैं ना इंट्यूशन को समझना होगा। कहां से? बायस्ड
नहीं होना है आपको, अनबायस्ड होकर के, बैलेंस्ड होकर के आपको डिसाइड करना है। ये रिक्वायरमेंट है कि खुद के साथ बैठें, खुद के साथ बैठें, खुद के साथ वक्त लें। शोर में ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, शोर में आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। आपके आसपास के लोग में भी आपको बोल रहे हो कुछ, लेकिन आपके लिए सही है कुछ। तो ये चीजें, या फिर आपका ही माइंड बहुत ज्यादा थॉट्स में आप अटके हुए हो, पास्ट में तो आप अटके हुए हो बहुत सारी चीजों में कि भाई ये इंसान मुझसे माफी मांगे, ये इंसान, ये मतलब, या ये सिचुएशन, इस एनर्जी से आपको बाहर आना। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो पहले तो खुद के साथ, ओ माय गॉड, इसके बाद ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसके बाद ये कार्ड है, तभी आपकी लाइफ में एक रिन्यूअल होगा, तभी आपकी लाइफ में ये रिन्यूअल होगा। अब आपको यहाँ पर देखना, तभी आपकी लाइफ में एक, आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी, एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर होगा। पर उसके लिए यहाँ पर सैक्रल चक्र की एनर्जीज है, समझ रहे हैं आप? सैक्रल चक्र, आपके इमोशंस रिलीज करो, उन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करो, उन ब्लॉक्ड इमोशंस को रिलीज करो, लिखो इन इमोशंस को, आप समझो उनको, वो कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, क्या वो गुस्से से आ रहे हैं, क्या वो बदले की भावना से आ रहे हैं, क्या किस वजह, क्या वो किसी डर से आ रहे हैं, किसी इनसिक्योरिटी से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं वो इमोशंस। तो उनको रिलीज करो कि वाकई में वो चीज है वहां पर, वो डर है वहां पर, उसकी जरूरत है वहां पर। तो ये एनर्जीज आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स सी, यहाँ पर लास्ट आपके लिए देख लेते हैं सेल्फ ओरेकल से, सेल्फ केयर ओरेकल से, कि आपके लिए क्या मैसेज है, आपको क्या करने की जरूरत है। थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। एरीज, क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक्सरसाइज, ओके। आपके अंदर जो इमोशंस ब्लॉक्ड भी है ना, आपके लिए एक बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि एक्सरसाइज कीजिए। आपके लिए एक्सरसाइज करना, स्वेटिंग होना आपकी, ठीक है, पसीने के रूप में टॉक्सिन्स को निकालना, उन नेगेटिव इमोशंस को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एक्सरसाइज आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी, और ये थोड़ी टफ एक्सरसाइज मुझे यहाँ पर लग रही है। अगर आप इस फोटो को देख रहे हैं तो टफ एक्सरसाइज है यहाँ पर आपके लिए। आप अपने इमोशंस को इसके द्वारा रिलीज कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ जर्नलिंग काम नहीं करेगी। एक लास्ट कार्ड और लेना चाहूंगी। यहाँ पर जर्नलिंग सिर्फ काम नहीं करेगी, आपको एक्सरसाइज, आपको अपनी बॉडी के माध्यम से उन इमोशंस को रिलीज करना होगा। ओके, स्टक्ड इमोशंस है आपके, सेल्फ एक्सप्लोरेशन डेफिनेटली। खुद को जानो। आपने मास्क पहन रखा है, बिलीव मी, आपने मास्क पहन रखा है। मैं यहाँ पर आपको फॉर श्योर यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जो मैं बोल रही हूँ अभी, जिस तरीके से आप डील कर रहे हो, आप वो नहीं चाहते हो, एक्चुअल में आप वो नहीं चाहते हो। लिव योर ड्रीम, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, डेयर टू लिव द एडवेंचर। आप अगेन एडवेंचर, जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हो, बाहर निकलते हो, तो यहाँ पर आपको किसी चीज को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, कुछ छोड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। अपने मास्क को हटाओ, वो आप नहीं हो, वो आप ट्रूली नहीं चाहते हो। अपने मास्क को हटाओ, ईगो से हटो, और इन सारी चीजों से हटो, इन नेगेटिव चीजों से हटो, और खुद को जानो कि आप एक्चुअल में इस टाइम पीरियड में क्या चाहते हो। तभी आप ट्रूली अपनी लाइफ को यहाँ पर जी पाओगे। ये आपके लिए मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो यस माय डियर एरीज, मेष राशि, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपनी डिवाइन टीम को कमेंट बॉक्स में थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक हेल्प कर पाए। ओके, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।